कुछ सालों पहले की बात है। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं दिल्ली से बिहार अपने घर जा रहा था। चूँकि मैं दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। छठ की छुट्टियां हुई थी तो मैंने सोचा दिल्ली रहकर क्या करूंगा, क्यों न अपने घर पटना चला जाऊं। इसलिए समय बर्बाद ना करते हुए मैंने रात की बस पकड़ने का प्लान बनाया। सोचा अगर 9 बजे की भी बस मिल जाए तो रात को 2-3 बजे तक घर पहुंचकर थोड़ा आराम भी कर लूँगा। और बस स्टॉप आकर मैं बस में सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गया। मेरे बगल वाली सीट एकदम खाली थी। बस में ज़्यादा सवारी नहीं थे, ज़्यादातर सीट खाली ही थी। कुछ देर बाद बस चल पड़ी। अक्टूबर का महीना था, हल्की फुल्की ठंड थी। चूँकि बस एयर कंडीशनर नहीं थी इसलिए 1-आध घंटे के बाद मुझे भी हल्की ठंड महसूस हुई। मैं अपने साथ ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं लाया था, एक चादर तक नहीं। रात का अंधेरा, बाहर सुनसान सड़क और रात में भूतों की तरह दिखने वाले पेड़ पौधे। बस में बिल्कुल हल्की नाइट बल्ब की नीली रोशनी थी। ड्राइवर रफ्तार से बस चलाए जा रहा था, इसलिए और भी ठंड महसूस होने लगी। मैंने विंडो बंद कर दिया, लेकिन इससे ठंड का असर कम होता नहीं दिख रहा था। मुझे झपकी आ रही थी, लेकिन ठंड की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। तभी अचानक मेरे बगल वाली सीट पर एक आंटी आई और मुझे शॉल देते हुए बोली, बेटा मैं तुम्हें बहुत देर से पीछे की सीट से देख रही हूँ। तुम्हें ठंड लग रही है इसलिए रहा नहीं गया। ये मेरी शॉल ले लो, इससे तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी। मैंने हल्की रोशनी में उनके चेहरे को ध्यान से देखा तो वो हमारे ही मोहल्ले की आंटी निकली, जो 2 गली छोड़कर हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। मैं उनके बेटे को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनके बेटे का नाम प्रमोद है, जो मेरे ही साथ स्कूल में पढ़ता था। मैंने आंटी को नमस्ते किया और शॉल के लिए उन्हें थैंक यू बोला। फिर वो बोली, बेटा तुम्हें कोई एतराज़ न हो तो मैं तुम्हारी सीट पर आकर बैठ जाऊं? पीछे की सीट में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा, आंटी भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, आप आराम से बैठ जाइए। मेरे कहने पर वो मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गईं, लेकिन उन्होंने शॉल नहीं ओढ़ा था। तो मैंने उनसे पूछा, आंटी क्या आपको ठंड नहीं लग रही? आपने अपना शॉल तो मुझे दे दिया। वो बोली, बेटा अब मुझे किसी मौसम का एहसास नहीं होता, तुम आराम से सो जाओ, मेरी चिंता मत करो। मैंने कहा, ठीक है आंटी, और इतना कहकर मैं सो गया। बस रात को करीब 2:30 बजे पटना पहुंच गई। कंडक्टर ने सबको आवाज़ दी, उतरो भाई उतरो, पटना आ गया। मैं जागा। मैंने देखा कि मेरे बगल में आंटी नहीं हैं। मैंने सोचा शायद पहले ही उतर गई होंगी। मैंने अपना बैग उठाया और मैं भी बस से उतर गया। बाहर आकर देखा तो प्रमोद खड़ा था। मैंने सोचा शायद आंटी को लेने आया होगा। मैं उसके पास जाकर पूछा, कैसे हो यार? वो उदास मन से बोला, ठीक हूँ यार। मैंने पूछा, इतना दुखी क्यों है भाई? वो बोला, मैं कुछ दिनों के लिए अपने ऑफिस के काम से ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। तू तो जानता है पापा हैं नहीं। मैंने सोचा माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैंने उन्हें दीदी के पास आगरा भेज दिया। वहाँ उन्हें हार्ट अटैक आया और वो हमें छोड़कर चली गईं। मैं बदनसीब हूँ कि उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। कल ही लौटा हूँ, इसलिए आज मेरा भांजा इसी बस से माँ की अस्थियों का कलश लेकर आया है। उसी को लेने आया था। ये रहा मेरा भांजा उदित। मैंने उदित को देखा तो सच में उसके हाथ में अस्थियों का कलश था। ये देखकर मेरा दिमाग एक पल के लिए शून्य हो गया। इतने में प्रमोद बोला, यार अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलते हैं। और इतना कहकर वो चला गया। मैं थोड़ी देर वहीं खड़े होकर
सोचता रहा कि आखिर वो कौन थीं जिनके संग मैंने बस में यात्रा की और उनका शॉल अभी भी मेरे कंधे पर था। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।